जो थ्रेड आ रही हैं, ये जो मुदई हैं, इनको थ्रेड आ रही कि तुमने खुबैब को क्यों अंदर करवाया। कैसी माँ है, कैसे उनका बैकग्राउंड है कि उस जालिम का अभी भी साथ दे रही है, बच्चे को कोई नहीं दे रही है। जो सहर नामी खतून है वो कहाँ है, वो भी सारा मामला ये वकील साहिबा जो है आज की वीडियो में बताएंगी कि आखिर मामला क्या है, वो खतून कहाँ पे है, खुबैब कहाँ पे है और खुबैब को कितनी सजा मिलेगी। जो रियल फादर है बच्चे का वो आ चुका है, अभी हम उनसे मीटिंग करके आए हैं, तो इंशाल्लाह वो इस केस के मुद्दई बनेंगे और वो भी मीडिया पे आएंगे। कैसे उसको चुप करके डेड बॉडी दे दी बच्चे की, ये तो क्वेश्चन पुलिस वालों पे बनता है। कैसे जाने दिया जब आपको पता है, नजर आ रहा है कि वो औरत ऐसी है जो देख के भी नहीं बोली है, फिर आपने कैसे हैंड ओवर कर दी बॉडी। अब वो जो मुझे मिले हैं उनकी गश खा के वो गिर रहे हैं, उनका जो असल बाप है उसको मेरे सामने दौरा पड़ा, क्योंकि दोनों ये जॉब पे होते थे, बच्चे ऊपर होते थे। कैसा था बच्चा, उस बच्चे के बारे में बताओ। बहुत खूबसूरत था, बहुत माशाल्लाह, इतना प्यारा मासूम सा, लेकिन इतने मासूम वो कैसे कर सकते हैं। ये मैं पर्सनली देख के आई हूँ, वहाँ पे मेरे दिल को बहुत कुछ हुआ, इसीलिए मैं इसमें इन्वॉल्व हुई हूँ। चाहे वो मेरा कुछ नहीं लगता था, लेकिन मैं उसको इंसाफ दिलाऊंगी। आज मुझे पता चला वो आईसीयू में था, उसके बाप ने सर पे डंडा मारा था। उसकी बेटी है जिमल, वो भी ये बात स्टेटमेंट दे रही है कि बाबा ने उसके सर पे डंडा मारा है। प्राइवेट पार्ट पे भी जो है कट लगाए गए, सच है ये तो? ऐसा ही है, ऐसा ही है, वो ये भी जालिम बाप करता रहा, यही करता आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, एक दरिंदा सिफ्त बाप अपने 3 साला बेटे को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर देता है। उसके सर पे बुरश जो है सफाई वाला वो मारता है, इसके अलावा उसके कानों पे बाइट करता है, उसके जो जिस्म है वहाँ पे भी बाइट्स करता है। और वो बाद जहाँ वो बच्चा जो है हॉस्पिटल में रहता है, शदीद जो है वो मुश्किल में रहता है और बाद जहाँ उसकी बच्चे की डेथ हो जाती है। इस वक्त मेरे साथ इस केस की जो वकील है वो मौजूद हैं, इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि आखिर इस केस का स्टेटस क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नजरें इस केस पे हैं कि आखिर ये जो बच्चे का बाप है खुबैब जो है इसको सजा कब मिलेगी और क्या मामला होगा। और इस बच्चे की जो वालदा है वो भी मंजर आम से गायब है, वो जो सहर नामी खतून है वो कहाँ है, वो भी सारा मामला ये वकील साहिबा जो है आज की वीडियो में बताएंगी कि आखिर मामला क्या है, वो खतून कहाँ पे है, खुबैब कहाँ पे है और खुबैब को कितनी सजा मिलेगी, क्या मामला होगा, इन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा वकील साहब, मुझे बताइएगा कि ये केस जो है कैसे आपको पता चला कि ये केस जब आपके पास आया तो क्या क्या हकाइक निकले यहाँ से? फर्स्ट तो मैं आपको ये बताऊंगी, मैं लॉ वेलफेयर एसोसिएशन से उनसे कोऑर्डिनेटर, उनकी वहाँ पे हम ऐसे काम करते रहते हैं। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो मेरे रिलेटिव थे, वहाँ के नीचे बच्चा रहता था, उसकी रोज़ मार पीट करता था बाप, कभी उसके आए दिन इंजरी होती थी, जो लास्ट में मैंने इंटरव्यू में बताया आपको कि उसके फ्रैक्चर होते थे आए दिन, कभी बाजू पे कभी सर पे, रोज़मर्रा की उसकी चलती रही हैं ये चीज़ें। जब लास्ट मुझे पता चला वो आईसीयू में था, उसके बाप ने सर पे डंडा मारा था। उसकी बेटी है जिमल, वो भी ये बात स्टेटमेंट दे रही है कि बाबा ने उसके सर पे डंडा मारा है, इस वजह से उसकी ये कॉज ऑफ डेथ बनी है और वो इस जहां से चला गया बच्चा। इसके अलावा उसका बाजू भी बाप ने तोड़ा था? जी ऐसा ही है, रोज इंजरी वो ही देता था। इतना तशद्दुद क्यों करता था वो बाप? पता नहीं क्या कर रहा था, उसकी एक ही मकसद आ रहा था, जो सेक्सुअली हैरेसमेंट है। उसकी बॉडी पे बाइट्स बता रही है, मेडिकल रिपोर्ट बता रही है और पोस्टमार्टम बता रही है। अच्छा, ये भी पता चला था लास्ट इंटरव्यू किया मांग जा तू को भाई, हमें ये भी पता चला है कि उसके प्राइवेट पार्ट पे भी जो है कट लगाए गए, सच है ये तो? ऐसा ही है, ऐसा ही है, वो ये भी जालिम बाप करता रहा, यही करता आ रहा हूँ। अच्छा मुझे बताएं अब केस का स्टेटस क्या है इस वक्त? जो खुबैब है, जो कि हस्बैंड है उस खतून का, वो कहाँ पे है? वो इस टाइम अरेस्ट है। मैंने आईसीयू में ही उसको, जब वो बच्चा आया था, पूरी इन्वेस्टिगेट करके हमने अरेस्ट करवा दिया था, उसी दिन का वो अंदर है जेल में। और बच्चे की जब डेथ हुई है तो वो अभी चालान वगैरह आना है, तो वो पोस्टमार्टम की बात पता चलेगा। तो अभी बच्चा जो है दफन भी नहीं किया गया? कर दिया गया, वो छुप के लेगी थी उसकी मदर इस्लामाबाद, वहीं पे दफना आएगी। और आज जो एक नया कहानी में ये बोर्ड आया है कि इनके जो रियल फादर है बच्चे का वो आ चुका है, अभी हम उनसे मीटिंग करके आए हैं, तो इंशाल्लाह वो इस केस के मुद्दई बनेंगे और वो भी मीडिया पे आएंगे। अच्छा मुझे दूसरी बात बताएं कि ये जो सहर है, ये जो खतून है, इसके बारे में जो हमें ज़राए से पता चल रहा है कि ये भी शादीशुदा तो थी ये पहले, और ये इस शख्स के साथ जो है वो बगैर शादी के रह रही थी, और इसलिए ये बोलती नहीं थी क्योंकि लोगों ने इस पे बहुत आवाज़ उठाई है कि इस खतून को भी बीच में घसीटा जाए, ये भी मुल्जिम है बराबर की जिस तरह खुबैब मुल्जिम है। क्या समझते हैं कि इस खतून को भी घसीटेंगी आप? इंशाल्लाह सर, अगर उनके घर वाले जो उसका हस्बैंड है वो कोऑपरेट करेगा तो हम जरूर करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये पुलिस का काम था इंटेरोगेशन करना, कैसे उसको चुप करके डेड बॉडी दे दी बच्चे की, ये तो क्वेश्चन पुलिस वालों पे बनता। कैसे जाने दिया जब आपको पता है, नजर आ रहा है कि वो औरत ऐसी है जो देख के भी नहीं बोली है, फिर आपने कैसे हैंड ओवर कर दी बॉडी। अब वो जो मुझे मिले हैं उनकी गश खा के वो गिर रहे हैं, उनका जो असल बाप है उसको मेरे सामने दौरा पड़ा। क्या पता चला जब आपने उसके असल बाप को बताया कि इस तरह से बेदर्दी से आपके बेटे को मारा गया है, उसके बाप
कि क्या फीलिंग्स क्या थी? उसकी फीलिंग ऐसी थी, वो उसको गश पड़ गया था, उसकी जो फुफो वगैरह वो गिर गई नीचे। कितना जुल्म इसने किया है। इससे पहले उन्हें नहीं पता? उनको मीडिया से ही पता चला, ये जो हमने हाईलाइट किया, आप सबने किया है, इस चीज़ के लिए हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमसे आज कांटेक्ट किया है, तो इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे मजीद, तो पूरी हम कोशिश करेंगे। केस में जो अदालत में इस केस की हायरिंग वगैरह वो स्टार्ट हो गई है? अभी नहीं है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद होनी है, तो वो स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताएं कि बच्चा जो है, जब आपने बताया कि आपके किसी रिलेटिव के हाँ मतलब के ऊपर वाले फ्लोर पे वो इस तरह से रहता था, तो आप बच्चे को पहले मिली नहीं कभी? मुझे एक बार मिलने आया था, वो भी हमारे घर पे, क्योंकि मेरी भाभी के साथ बहुत अटैचमेंट थी, क्योंकि दोनों ये जॉब पे होते थे, बच्चे ऊपर होते थे। कैसा था बच्चा? उस बच्चे के बारे में बताओ। बहुत खूबसूरत था, बहुत माशाल्लाह, इतना प्यारा मासूम सा, लेकिन इतने मासूम वो कैसे कर सकते हैं, ये मैं पर्सनली देख के आई हूँ वहाँ पे, मेरे दिल को बहुत कुछ हुआ, इसीलिए मैं इसमें इन्वॉल्व हुई हूँ कि चाहे वो मेरा कुछ नहीं लगता था, लेकिन मैं उसको इंसाफ दिलाऊंगी इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश है। मुझे बताएं, जो खुबैब था वो क्या लगता है कि मेंटली डिसऑर्डर इस तरह से है मामला उसका? सर ये तो डिफेंस लेने के लिए करेंगे बात हम, कि वो मेंटली था, अब वो जेल में बैठा है, तब क्यों नहीं किसको बाइट कर रहा, क्यों नहीं किसी को कुछ कह रहा, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके, आप जाके देख सकते हैं उसको। तो पुलिस की जानिब से तफ्तीश जो है वो जारी है उसे, या उसने अपना जुर्म जो है वो मान लिया है? माना है, उसने कहा है मैं क्या कहता है? अब इंटरव्यू में आपने सुना होगा, जब हमने लिया तो उसने ये कहा कि मुझे इरिटेशन होती थी, मुझे कचीचियां आती थी उस बेटे पे, खुद के भी तो 4 बेटे, उन पे क्यों नहीं आती थी इसको? पहले से वो भी शादीशुदा 4 बच्चों का बाप है वो। तो उसकी फैमिली जो है वो उस हवाले से कोई रद्द-ए-अमल दिया नहीं? उनको नहीं पता था कि इसने शादी छुप के इससे की हुई है, वो खुद भी नहीं जानते थे। अब मुझे पता चला कि वो माफी मांग रहे हैं, इनके जो असल बाप वगैरह है, लेकिन वो हम कह रहे हैं हमने इसको नहीं छोड़ना, हम इसको अंजाम तक पहुंचा के रहे। अच्छा, मुझे बताएं कि आप समझते हैं कि ये पुलिस की गलती है, नहली है कि पुलिस ने उस बच्चे की डेथ बॉडी माँ के शहर के हवाले की और उसको जाने दिया और उसको कुछ कहा ही नहीं? क्या समझते हैं कि उसने पैसे भी लगाए होंगे? इस तरह के मामला क्यों हो सकते हैं? अभी तो हमें कंफर्म नहीं है इस चीज़ का, क्वेश्चन लाजमी करेंगे अपनी इन्वेस्टिगेशन में कि आपने कैसे जाने दिए, लेकिन मुझे जो पता चला वो कह रहे थे कि हमने उसके खिलाफ जो बयान थे लड़की के वो उससे दिए हैं, क्या मैं इसको फांसी दिलवाऊंगी, लेकिन जो थ्रेड आ रही हैं, ये जो मुदई हैं, इनको थ्रेड आ रही थी कि तुमने खुबैब को क्यों अंदर करवाया। कैसी माँ है और कैसे उनका बैकग्राउंड है कि उस जालिम का अभी भी साथ दे रही है, बच्चे को कोई नहीं दे रही है। मतलब जो माँ है अभी भी चाह रही है कि वो जो हस्बैंड है वो बच जाए? जी, ये सगी माँ का ये रिएक्शन नहीं हो सकता। आई थिंक क्या लगता है कि सगी माँ नहीं है तो सगी माँ ही है, लेकिन उसकी पता नहीं कैसी कोई अंदर बात है जो उसको मजबूर कर रही है, लेकिन फिर भी डिफेंड वो उसी को कर रही है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि आपकी तहकीकात, क्योंकि एक वकील होता है वो भी अपनी तहकीकात करता है, पुलिस भी तहकीकात करती है, आपने जो अपनी तहकीकात की है कहाँ तक पहुँची है? मेरी तहकीकात यही पहुंची है कि मुझे नहीं लग रहा कि उस औरत को डिफेंस करना चाहिए। अभी भी वो ये मुझे तो यही कह रही थी कि नहीं नहीं आप जो कहेंगे, मैंने भी तब उसका साथ देना था अगर वो राइट पे होती, लेकिन इस टाइम वो राइट पे नहीं है, वो कभी भी गलत का साथ दे रही है कंटिन्यूसली, बच्चे का उसको नजर नहीं आ रहा। क्या कहती है भाई? यही कहती है कि नहीं मैं आप साथ दूंगी, आप जहाँ जहाँ स्टेटमेंट कहेंगे मैं दूं, लेकिन अब हमें जरूरत ही असल जो वारिस थे वो आ चुके हैं, अब हमें मिल गए, हमें किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं, अब उसके बयान की भी जरूरत नहीं है हमें, तो इंशाल्लाह हम पूरी कार्रवाई करेंगे, पूरा इंसाफ दिलवाएंगे उस बच्चे को। नाज़रीन, आपने वकील साहिबा जो है इसकी तमाम तर गुफ्तगू सुनी है कि इंसाफ के लिए ये डट गई हैं और इन्होंने उस बच्चे को इंसाफ दिलाना है। दूसरा जो मुद्दई था इस केस का फरहान, उसको भी जो है थ्रेट दिए जा रहे हैं कि आपने मेरे शोहर खुबैब को क्यों अंदर करवाया है, जेल में क्यों भिजवाया है, ये शहर की जानिब से जो है किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि पुलिस अपना काम किस तरह से करती है और पुलिस जो है वो एक्टिवली जो है खुबैब को और उसकी जो बीवी है उसको भी अरेस्ट करे, क्योंकि बीवी भी बीच में शामिल है, और जो वकील साहब हैं ये भी कोशिश कर रही हैं कि बीवी जो है अरेस्ट हो। और दूसरा ये कि बच्चे का जो असली बाप है वो भी सामने आ जाएगा और 1-2 दिन में वो भी मीडिया पे आएगा और अपनी आवाज़ और जो उसके दिल के अंदर जो चीज़ें हैं, जिस तरह से उसके बेटे के साथ जुल्म किया गया, वो भी आप सब लोगों को बताएगा। वो भी वीडियो आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।